आज हम बात करेंगे मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ है 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। प्राइस बैंड को देखा जाए तो 560 रुपये से 590 का प्राइस बैंड है और बहुत ही बड़ा इसका मार्केट वैल्यूएशन है 77,605.68 करोड़ का, 9,275 करोड़ का मतलब टोटल आईपीओ साइज है, जो कि अच्छा खासा बड़ा आईपीओ है। एंड इनमें से 8,000 करोड़ का खाली फ्रेश इशू है। लास्ट 1 ईयर में देखो तो रेवेन्यू बढ़ा है 26% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्रॉप हुआ है 15% से। जीएमपी की बात करूं तो 26.5 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट 4.5 रुपए का यहाँ पे जीएमपी शो कर रहा है। चलो आज मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आईपीओ डिटेल, फिर इसका कंपनी का काम क्या है वो बताऊंगा, देन मैं इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, फिर कुछ रिव्यू दिखाएंगे कि इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। बहुत सारे फोरम होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं, मतलब डीमट वाले हैं जो कि मतलब वो अपना ओपिनियन देते हैं अप्लाई करना है नहीं करना है। फाइनली प्रोस कॉन्स के साथ बताऊंगा अप्लाई करना है नहीं करना है। चलो शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। है वो 29 को आएगा और 31 जुलाई तक रहेगा। 560 से 590 रुपए का प्राइस बैंड, 77,605.68 करोड़ का टोटल मार्केट वैल्यूएशन रहेगा आफ्टर 9,275 करोड़ का आईपीओ। तो इतना बड़ा आईपीओ, 10,000 करोड़ ऑलमोस्ट, उनमें से 8,000 करोड़ का भाई पूरा फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है, बहुत कम ही ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, देखो अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो भाई 3 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा और भाई 5 तारीख को, अगस्त के 5 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा। और ये बातें बताने की जरूरत नहीं है भाई, रिटेलर के लिए जो है 1 लॉट और मैक्सिमम में 13 लॉट, 14 लॉट भाई स्मॉल एचएनआई के लिए, और 67 लॉट जो है आपको लेने पर 68 लॉट आपको लेने पड़ेंगे बिग एचएनआई के लिए। देखो आफ्टर आईपीओ ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर के पास नहीं रहेगा, 72% का स्टेक आफ्टर आईपीओ भी रहेगा प्रोमोटर के पास, अभी 81.5% का है। वहीं पे मार्केट वैल्यूएशन इतना रहेगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कंपनी के प्रोमोटर कौन है, तो वो आप देख सकते हो, रंजन रामदास पाई एंड मणिपाल ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज, मैक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, कांगटो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंपेरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और काब्रू इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे के सारे बहुत सारे मतलब ऐसे कंपनीज है जो कि इस कंपनी का प्रोमोटर है। तो ये थे भाई आईपीओ डिटेल। अभी हम देखते हैं कि कंपनी का काम क्या है, क्या काम करती है कंपनी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काम देखे बिना मतलब आईपीओ का कोई भी डिटेल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो देखो सबसे पहली बात, 2010 में ये वाला कंपनी बना था। एंटरप्राइज लिमिटेड इज ए हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कंपनी एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, ऑपरेट ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स अक्रॉस कंट्री। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द मणिपाल ग्रुप। सो बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक देखो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, उसके बाद कुछ क्लिनिक्स, देन कुछ डायग्नोस्टिक्स ऑल ओवर द इंडिया, मतलब अक्रॉस द इंडिया इसके सारे के सारे ब्रांचेस है। सो कंपनी का काम बेसिकली आपको समझ आ गया कि ये का काम क्या करती है। इनके बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक है, जिसमें भाई ऑन्कोलॉजी बोलो, कार्डियोलॉजी बोलो, नेफ्रोलॉजी बोलो, ऑर्थोपेडिक बोलो, सारे के सारे प्रकार के ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये थे कंपनी डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का फाइनेंस क्या कहता है। देखो 1 ईयर में अगर तुम देखोगे तो भाई इसका रेवेन्यू 26% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% से डाउन हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि एक पहले ही ड्रॉबैक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो 3 साल का डेटा, 24, 25 और 26 मार्च तक का डेटा यहाँ पे है। तो एसेट में देखो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ोतरी दिखेगा। एसेट भाई 10,000 11,000 करोड़ से भाई 14,000 करोड़, वहीं से भाई 25,000 करोड़ के आसपास चला गया है। टोटल इनकम रेवेन्यू की बात करूं 6,000, 8,000, 10,000, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 500 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल, यहाँ पे 1,081 करोड़ गया था, वहीं से 916.52 करोड़ पे आ जाती है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2025 से 2026 में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब फॉल दिखेगा, बाकी सब कुछ सही है। एबिटा अच्छा है, नेटवर्थ अच्छा है, सरप्लस देखो 3,000 4,000 करोड़ ऑलमोस्ट, तापर 6,000 करोड़ ऑलमोस्ट, उसके बाद 8,000 करोड़ ऑलमोस्ट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके जो सरप्लस है वो भी बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बढ़िया सरप्लस बढ़ रहा है। वहीं पे डेट देखा जाए तो भाई यहां से यहां ऑलमोस्ट 1 साल में डबल डेट, मतलब बहुत ज्यादा बोरोइंग हो चुका है। ठीक है, तो बोरोइंग के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि ऑलमोस्ट 80,000 का वैल्यूएशन है आफ्टर आईपीओ, लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बोरोइंग बहुत ज्यादा ये हो जाती है। ठीक है, और कुछ की फीचर्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो भाई आरओसी तो अच्छा है, आरओएनडब्ल्यू चलने लायक है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, एबिटा मार्जिन ठीक ठाक है, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हाई है 8.13, जो कि थोड़ा सा ही हाई मेरे को लगा। और अगर आप देखो ईपीएस भाई 6 रुपए 7 रुपए का ईपीएस इतना बढ़िया नहीं, और पी भाई 85 के आसपास है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई, और मैंने आपको दिखा दिया है 4.5% के करीब करीब जो है ये मतलब आपको दे रहा है, अभी जीएमपी शो कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इतना बड़ा एक मतलब शेयर
और मतलब एक इतना बड़ा कंपनी और भाई इतना कम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं जीएमपी। मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे जीएमपी अगर 20% से कम शो हो रहे हैं तो हम अप्लाई करने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन हम इसको नजर में रखेंगे जिस दिन ये लिस्ट होगा, क्योंकि देखो इस टाइप के जितने सारे स्टॉक्स होते हैं लिस्ट होते ही अच्छा खासा बूम करता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हम जो है अगर इतना कम परसेंटेज में जीएमपी शो करेगा तो हम अप्लाई नहीं करने वाले। हम वॉच कर रहे हैं, जब ये स्टार्ट होगा 29 को, हम 31 को लास्ट डे में अप्लाई करेंगे अगर जीएमपी 20% शो करता है तो, ठीक है। सो अगर मैं इसके रिव्यूज की बात करूं तो देखो किसी ने भी अच्छा मतलब अभी तक मतलब दिया नहीं है रिव्यू। दो ही रिव्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एंड दोनों में जो है यहाँ पे नॉट रेटेड बता रहा है। मतलब कुछ दिन और आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से देखो अगर प्रोस की बात करूं तो भाई मणिपाल जो यूनिवर्सिटी है, मणिपाल जो कंपनी है, उस सिक्किम उस कंपनी का सब्सिडियरी है, तो पहले से ही ब्रांडेड है। और इसका जो काम है, जो फील्ड है, वो तो भाई टॉप नॉच है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है। तो उस हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन जो चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिला, जैसे कि इसके प्राइस टू वैल्यू हो गए, इसके डेड हो गए, इसके प्रॉफिट ऑफ टैक्स हो गए, तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद पी रेशियो की बात करूं तो वो भी बहुत थोड़ा सा हाई लगा मेरे को, 85 के करीब करीब, जो कि मेरे को लगता है ऐसा हाई है। उस हिसाब से देखा जाए तो भाई अगर 20% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन शो करता है तो हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन डेफिनेटली वॉच करेंगे इसको, और उस दिन अगर ऊपर की ओर मूवमेंट रहता है तो हम यहाँ पे उसी दिन ट्रेड करने वाले हैं इसमें, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। कोई क्वेरी तो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।